आप सभी भाई बहनों को ये मिल गई होगी परमात्मा की छवि। और कल 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी सात संगति थी। परमात्मा ने वहां भी हमने चूंकि सेवा लगाई थी, अब वहीं से आ रहे हैं हम, तो वहां भी ये सभी भाई बहनों को दिया गया है। और जो नए वाले जो मंत्र कार्ड हैं परमात्मा ने छपवाए हैं वो भी वहां पे सभी भाई बहनों को दिए हैं। भक्ति बोध भी दे के आए हैं, मेमोरी कार्ड भी दे के आए हैं, शब्दों की PDF भी दे के आए हैं, शंका समाधान की पुस्तक भी सबको दे के आए हैं। यहाँ भी सारी चीजें लेके आए हैं, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। जिसको 2 मंत्र कार्ड चाहिए 2 ले सकता है, 4 चाहिए 4 ले सकता है, जितने परिवार में मेंबर हैं, फालतू ना लें। और पहले वाले जो मंत्र कार्ड जो रखे होंगे हमारे घर पे, तो हम उनको या तो कहीं साइड में रख दें या फिर हम उनको सवा कर दें, क्योंकि वो 12वें पंथ के हैं भाई। 13वें पंथ का मंत्र कार्ड परमात्मा ने अब सात संगति के माध्यम से छपवाया है। तो ये जो देख रहे हैं आप दास के हाथ में लेमिनेशन किया हुआ है, A4 साइज का ये पेपर है जिसमें परमात्मा की छवि है। और नीचे जो वाणियां लिखी हैं परमात्मा की, आप सभी भाई बहन देख रहे होंगे इन वाणियों को। समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बल जाही, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति जन्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना, पिंड प्राण जिन दीने दाना। तो ये परमात्मा ने सैकड़ों की संख्या में बनवाए हैं। जहां भी हम सात संगतियों में जाएंगे सभी भाई बहनों को हम ये दे रहे हैं। और इसके पीछे की साइड में जो शब्द परमात्मा ने बनवाया है नियम और मर्यादाओं को लेके, भाई जग रूठो या भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में जब गुरु रूठ गया। और बाकी इसमें नियमों के ऊपर सारी चीजें हैं। तो वहां भी सभी भाई बहनों से प्रार्थना की गई थी कि ज्यादा भी नहीं तो दिन में एक बार 5 मिनट का समय लगता है, 5 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से, हम एक बार आंखों के आगे इन नियमों को निकाल लें, इन वाणियों को हम एक बार पढ़ लें, इस शब्द को जो मर्यादाओं के ऊपर है, कि हमसे परमात्मा के नियमों में मर्यादाओं में कहीं कोई जाने अनजाने में त्रुटि तो नहीं हो रही है। क्योंकि परमात्मा ने भक्ति से ज्यादा महत्व उन मर्यादाओं को दिया है, नियम को दिया है कि भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नियम पूरे निभाओगे तो भी परमात्मा साथ देगा, परमात्मा मोक्ष देगा। तो परमात्मा ने हमें जो यथार्थ इस 13वें कबीर पंथ की जो भक्ति बताई है, जो विधि बताई है, कि सबसे पहले एक साधक को उठते ही, यानी जब सबसे पहले एक भगत जब अपना बिस्तर छोड़ता है उठता है, तो सबसे पहली जो विधि परमात्मा ने भक्ति मार्ग की बताई है वो ये वाणी बताई है कि आपने सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत उठते ही बिस्तर से सबसे पहले परमात्मा का मंगलाचरण, और मंगलाचरण के बाद में आपने इन वाणियों का उच्चारण करना है। चाहे मनी मन में कर लो, चाहे बोल के कर लो, चाहे बिस्तर में बैठ के कर लो, चाहे दरबार में चाहे आप जो है बैठ के कर लो, या फिर आप चाहे खड़े होके कर लो। सबसे पहले ये प्रार्थना परमात्मा से सुबह की। और जो शंका समाधान की पुस्तक परमात्मा ने छपवाई थी, उस पुस्तक में सबसे पहले परमात्मा ने ये वाणियां ही लिखवाई हैं कि सबसे पहले भगत को उठते ही मंगलाचरण के बाद सुबह की ये प्रार्थना अपने परमात्मा से करनी है, अपने गुरुदेव से करनी है। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने सवाल किए थे कि भाई इसका कोई प्रमाण है क्या गुरुजी ने कभी बोला है इन सब के लिए? हमने तो गुरुजी के हजारों जो है ऑडियो वीडियो सत्संग सुने हैं, ज्ञान गंगा भी हमने पढ़ी है, कहीं भी जिक्र नहीं है इस बात का कि भाई गुरुजी ने कहा हो कि भाई भगत ने सबसे पहले उठते ही मंगलाचरण या फिर ये वाणियां बोलनी है। तो उनका कहना भी बिल्कुल सही है। तो परमात्मा ने दया करी, क्योंकि ऐसे तो पुण्यात्मा अपन कोई भी चीज नहीं बोलते हैं, जो परमात्मा ने हमारे को बता रखी है उसी को हम बताएंगे। क्योंकि आज से पहले तो 12वें पंथ की भक्ति चल रही थी, उन आश्रमों में भी 12वें पंथ की भक्ति है। अब ये 13वें पंथ की भक्ति है, तो हमने 13वें पंथ के हिसाब से करनी पड़ेगी। जो विधि हमें सतगुरु देव जी ने बताई है उसी अनुसार हमने भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये मालिक का आदेश है ये
ये कबीर सागर का सरलार्थ जो आप दास के हाथ में देख रहे हैं, ये कबीर सागर का सरलार्थ है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद सन 2016 में संकद में बंटवाया है। और इसकी भूमिका में लिखा हुआ है गुरुदेव ने कि ये दास ने 2012 में ही इसका अनुवाद करके छोड़ दिया था। यानी सन 2012 बरवाला कांड से 2 साल पहले ही सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कबीर सागर के सरलार्थ का जो है मतलब ये लिख दिया था ये। तो इस कबीर सागर के सरलार्थ में पेज नंबर 592 उस पे परमात्मा ने आदेशित किया हुआ है हमें रोजाना सुबह उठते ही मंगलाचरण के बाद में इन वाणियों का उच्चारण करने के लिए। तो दास आपको दिखाना चाह रहा है ये देखिए पेज नंबर है 592, एक बार दिखा दो। कोई बात, ये देखिए पेज नंबर 592 और इसमें लिखा हुआ है परमात्मा ने एक वाणी के माध्यम से भी लिखा हुआ है, भोर ही उठी नित कर्म करीजे, करी तन शुद्ध भजन चित दीजे। सुबह उठते ही मंगलाचरण पढ़े, यदि याद है तो मौखिक मन मन में या फिर बोलकर उच्चारण करें। उसके बाद में निमन शब्द बोलें, यानी सबसे पहले उठते भगत को मंगलाचरण करना है, या चाहे आप जो है आप चाहे मनी मन में कर लो, आप चाहे बोल के कर लो, अगर आपको मौखिक याद है तो वैसे कर लो, नहीं तो फिर कोई भक्ति बोध ले लो, कोई भी चीज आप जो है आप ले सकते हैं मंगलाचरण के लिए। उसके बाद में जो वाणियां बोलनी है परमात्मा ने यहां लिखा हुआ है सुबह उठते ही, समर्थ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के, जोनी संकट में टो गुसाई, चरण कमल के मैं बल जाही, भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति जन्म कर्म में टो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम चंद्र गता, तुम हो मंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम के फांसी, मेहरबान हो साहिब गगन मंडल में दीजो डेरा, चक्र चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता, पिंड पराण जिन दीन दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना, पिंड पराण जिन तो ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का उनके हाथों से लिखित ये संविधान है, उनका विधान है, उनका ये आदेश है। और जो व्यक्ति ये मानता है कि मुझे भगवान की पहचान हो चुकी है और मैं संत रामपाल जी भगवान के वास्तविक पंथ यथार्थ 13वें कबीर पंथ में हूं, भक्ति में कर रहा हूं, तो भाई इस आदेश को हमने मानना पड़ेगा, क्योंकि ये परमात्मा का आदेश है। ये उनके 13वें पंथ के अनुसार भक्ति का ये शुरुआती अंश है ये। और उसके बाद ये वाणी क्या है, तो ये कोई सामान्य वाणियां भी नहीं है जो परमात्मा में आदेशित कर रहे हैं। इतनी सारी वाणियां हैं, उन सभी वाणियों में से परमात्मा ने इन्हीं वाणियों के लिए क्यों कहा कि आपने सुबह उठते मंगलाचरण के बाद में ये वाणियां आपने बोलनी है अपने परमात्मा के लिए। तो इन वाणियों का जो सरलार्थ है वो गुरुजी ने, ये जो पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, जो तीनों समय की आरती वाली पुस्तक है, परमात्मा ने उसका सरलार्थ किया हुआ है यथार्थ भक्ति बोध के नाम से। उसके पेज नंबर 187 के ऊपर लिखा हुआ परमात्मा ने इन वाणियों का अर्थ क्या है, समर्थ साहिब रतन उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। यह परमेश्वर जी की विशेष महिमा का शब्द है। ये जो वाणियां हैं, जो 5-7 ये जो 8 वाणियां हैं, ये परमात्मा की महिमा की विशेष वाणियां हैं। ये कहा है कि हे परमेश्वर आप समर्थ परमात्मा हैं, क्योंकि जब हमें समर्थ परमात्मा की पहचान होगी उसके बाद ही तो हम उसके सामने ये वाणियां कहेंगे। आज से पहले परमात्मा ने हमारी बुद्धि क्यों नहीं खोली,
1994 से परमात्मा अपने भक्तों को 3 समय की आरती दे रहे हैं। परमात्मा ने 2013 बरवाला कांड से 1 साल पहले वाणियों का अनुवाद क्यों किया? क्योंकि उससे पहले गुरु जी को पता था कि जब तक संगत में साध संगतियां शुरू नहीं होंगी तब तक ये लोग पूर्ण परमात्मा की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। और जिसको पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं होगी वो अगर उसके सामने खड़ा होकर महिमा भी गाएगा तो वो बेकार होगी, फालतू होगी। अब हम किसी मुख्यमंत्री के सामने खड़े होके और हम किसी प्रधानमंत्री की महिमा करें तो क्या होगा? क्या वो जायज है? या किसी प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री की महिमा करें तो क्या जायज है? तो गुरु जी को पता था कि अभी तो ये दाढ़ी मूंछ वाले को ही परमात्मा मानेंगे, चाहे मैं कितना कह लो, कितना समझा लो इनको। जब तक वो ठीक का समय नहीं आएगा, जब तक साध संगतियां शुरू नहीं होंगी, बैठ के मेरे बच्चे आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, ज्ञान पे चिंतन विवेचन नहीं करेंगे, जब तक वो घर घर में बोध विचारा नहीं होगा, तब तक इनको पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं होगी। और जब पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं है तो उसकी कितनी महिमा कर लो, कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जैसे बंदूक की गोली होती है, अब एक तो आप उसको बंदूक में डाल के कोई लगाओ निशाना, और एक आप उस गोली को हाथ में लेके फेंकोगे तो वो अपना हाथ में लेके फेंकने पे अपना काम नहीं करेगी वो। तो परमात्मा की महिमा यदि हम परमात्मा की पहचान करके और उस परमात्मा के सामने करेंगे तो उस महिमा का हमारे को फायदा मिलेगा। तो आज से पहले तो हमें परमात्मा का नहीं पता था, हम तो दाढ़ी मूंछ वाली को परमात्मा समझ रहे थे, और उसके सामने यदि हम महिमा करते तो हमें क्या फायदा मिलता है इन चीजों का? भाई वो फोटो तो अंधी गूंगी बहरी है, ना सुन सकती, वो तो कोई फायदा नहीं है उसको। तो आज हमें परमात्मा की पहचान हुई है, भगवान की जानकारी हुई है, अब हमें पता चल गया है कि हमें महिमा किसकी करनी है और किसके सामने करनी है। तो परमात्मा ने ये सद्बुद्धि अब हमारे को बख्शी है, ये वाणियां हमारे सामने आई हैं, परमात्मा ने अपनी महिमा करनी शुरू करवाई है। क्योंकि जब तक हम सतगुरु की महिमा नहीं करेंगे उनकी पहचान करके तो हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते। तो अब हमने तेरे पंथ के अनुसार भक्ति करनी है। तो सबसे पहले उठते ही हमने इन्हीं वाणियों का उच्चारण करना है मंगलाचरण के बाद में। और इन वाणियों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ताकि हमारा भाव बढ़े, हमारी श्रद्धा बढ़े, इन वाणियों को करने में हमारी रुचि पैदा हो। तो परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ पेज नंबर 187 पे इन वाणियों का अर्थ किया है। यह परमेश्वर जी की विशेष महिमा का शब्द है। कहा है कि हे परमेश्वर, आप समर्थ परमात्मा हैं, आप हीरे की तरह उज्जवल हैं, अर्थात स्वयं प्रकाशित हो, आप सुख के सागर हैं, मुझ भगत का जन्म मरण का संकट समाप्त कीजियो। मैं आपके चरणों में, आपकी शरण में न्योछावर हूं, श्रद्धा से मैं भक्ति करूं, ऐसा परवाना सत्य संदेश मुझे दीजियो। संतों का साथ दीजियो, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, है ना इसमें। तो आज से पहले जो साधु संगति नहीं थी, तो बताओ अगर हम इन वाणियों को भी गाते तो हमें फायदा क्या मिलता। तो देखो साध संगति का भगवान ने इन विशेष महिमा की वाणियों में जिक्र कर रखा है, क्योंकि और इन वाणियों में साध संगति का जिक्र है। साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, संतों का साथ दीजियो और संपूर्ण पद्धति वाला तत्व ज्ञान प्रदान कीजियो। तो ये यथार्थ 13वें कबीर पंथ में अब जो पद्धतियां जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, आपस में हम भगत भाई बहन के जो विचार कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने सबसे पहले उठते सुबह हमने क्या करना है। आज से पहले तो हमें पता थी नहीं ये बातें, अब परमात्मा ने मेहर बख्शी है। सबसे पहले ये बात परमात्मा ने शंका समाधान की पुस्तक में लिखवाई, बहुत सारे भक्तों ने उसी अनुसार अपना जो है वो ठीक किया अपनी भक्ति विधि को। और उसके बाद अब ये सार्वजनिक तौर पे सभी भाई बहनें तक ये छप छप के जा रहे हैं। जिसको याद नहीं है वो यहाँ से लेके जाएं, अपने दरबार में रख लें या फिर अपने बिस्तर के पास में रख लें। जब भी सुबह उठें तो अपने जो है बिस्तर से खड़े होते ही या फिर दरबार में आके हाथ मुंह धो के बाथरूम वगैरह करके आराम से, ऐसा नहीं कि सुबह उठते पहले सबसे पहले ये करो। अगर आपको बाथरूम लग रही तो पहले बाथरूम करो, आराम से मुंह धो, उसके बाद अपना मालिक को जो है आप जी दंडोत करो, फिर ये वाणियां करो बैठ के या खड़े होके, जो भी है। संतों का साथ दीजिए और संपूर्ण पद्धति वाला तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। मुझ दास दासी का जन्म मरण का कारण है कर्म, उस पाप रूपी दुख दुंद अर्थात भयंकर दुख को समाप्त कीजिए। आप सतलोक रूपी, आपके सतलोक रूपी सुख सागर में आनंद से रहूं। आपके निर्मल शरीर के नूर की जहूर अर्थात नजारे की आरती करूं। जैसे चकोर पक्षी चांद को एक टक देखता रहता है, ऐसे मैं आपके चेहरे के दर्शन करूं। आप बंकापुर अर्थात अद्भुत नगर के रहने वाले हो। हे सतगुरु उर्फ परमेश्वर, हे सतगुरु उर्फ
परमेश्वर, अर्थात सतगुरु ही परमेश्वर है, सतगुरु ही भगवान है, गुरु जी ही परमात्मा है, यही समर्थ है। हे सतगुरु उर्फ परमेश्वर, काल के जाल में पाप कर्मों से हमारे जन्म मरण रूपी फांसी को समाप्त करो। हे मेरे परमेश्वर साहेब, मुझ पर मेहरबान होइए, मुझे आप सतलोक में स्थान दीजिए जो आकाश में है। हे परमात्मा, आप चक्रवर्ती हैं, अर्थात आपकी सत्ता सर्व लोकों पर है। यू आर ऑल माइटी, आप सच्चिदानंद अविनाशी हो। आप ही साधकों को रिद्धि तथा सिद्धि देते हो। आप ही सर्व गुणों की राशि हो। जैसे पहले गेहूं को फसली या बैलों से गाकर कूटकर भूसा तथा गेहूं को भिन्न भिन्न कर देते थे, उस ढेर को जो गेहूं की रास कहते थे। इसलिए राशि शब्द रास है, उसका अर्थ है स्वच्छ गेहूं का ढेर। परमात्मा सद्गुणों से भरे हैं। जिस परमेश्वर जी ने पिंड अर्थात शरीर तथा प्राण अर्थात श्वास दान किए हैं, मैं गरीबदास जी उस परमेश्वर के ऊपर कुर्बान हूं। तो ये हमने सबसे पहले उठते ही अपने परमात्मा से विनती करनी है, ये प्रार्थना करनी है, ये मांगना है। हमने भिखारी बनना सबसे पहले उठ के उस भगवान से। बाकी तो फिर दुनिया के भिखारी तो हम हैं ही। फिर सुबह उठते कोई अपनी उगाई करने निकल जाता है, 20 लाख की तो भाई साहब जमीन बेच के बस लेके आया, 20 लाख की तो 20 की कहा, आजकल तो मेरे हिसाब से 60-70 लाख की आ रही होंगी, 60-70 लाख की तो जमीन बेच के बस लेके आया। और फिर क्या करेगा, दूसरे पे उसको विश्वास नहीं होता, कंडक्टर खुद ही बनेगा। फिर क्या कहेगा, ले 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 20 रुपए दे, 10 रुपए दे, 15 रुपए दे, सबसे मांगता फिरता है। फिर भी खुद ही कंडक्टर बन के खुद की बस में फिर भिखारी बनता है। 10 रुपए किसी से 20 लेता है किराए के। तो बाद में तो हम भिखारी हैं इस दुनिया के, लेकिन सबसे पहले भगवान के भिखारी बन जाए हम सुबह उठते ही। तो इन वाणियों का परमात्मा ने अर्थ हमारे को इस प्रकार से समझवाया है। तो ये सभी भाई बहनों के पास में पहुंच गया है। और कोशिश करें, कोशिश क्या, अब तो बिल्कुल ही करना होगा। बाल बच्चे हैं, जो भी हैं, माता पिता नाम ले रखा है। जिनको याद नहीं है तो आप उनके साथ में गाएं, और जिनको याद है तो फिर अपने अपने हिसाब से गाएं। तो सबसे पहले हमने उठते ही परमात्मा के विधान अनुसार इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ की भक्ति के अनुसार साधना करनी है, तब परमात्मा हमसे प्रसन्न होगा। देखो, भगवान को तो 27 साल हो गई भक्ति विधि बताते हुए, आज तक कोई भी उनकी बातों पे गौर नहीं कर रहा, ना इतना सीरियस ले रहा। अब ये 7 संगतियां भगवान ने इसलिए रखवाई हैं कि हम भगवान की पहचान करें, उनके अनुसार चलें, हम उनको प्रसन्न करें, ताकि हमारा मोक्ष हो, भगवान का मिशन सफल हो। तो अब हमने पीछे नहीं हटना है। तो ये सभी के पास आ गया क्या? जिसके पास नहीं आया और ले लो। हाँ, ले लेना, बहुत रखी हुई है। जब आप जाओ तो ले लेना। उस समय मंत्र कार्ड हैं, वो भी ले लेना नए वाले। भक्ति बोध भी हैं, शंका समाधान भी हैं, मेमोरी कार्ड भी हैं, सारी चीजें हैं। जिस जिसको चाहिए ले लेना आराम से।